संसार में ईश्वर है, यह कैसे सिद्ध करेंगे? तो यह रहा एक ऐसा तर्क जिसे काटना असंभव है। ब्रह्मांड में ईश्वर है, इस बात को किसी भी यंत्र से नहीं जाना जा सकता। कभी भी उसे किसी ने देखा नहीं है और ना ही भविष्य में कोई उसे देख सकेगा। जब देखा और समझा नहीं गया है तो उसके विषय में यह कहना कि वह कैसा है, यह प्रश्न ही गलत होगा, अनुचित होगा। नास्तिक और नास्तिकों से संबंधित मतों को मानने वाले लोग प्रायः ईश्वर के विषय में यही प्रश्न करते हैं। जब उसे किसी ने देखा और समझा नहीं है तो कैसे प्रमाणित किया या कैसे साबित किया जाएगा कि ईश्वर का अस्तित्व है? संसार में ऐसी भी अनेक वस्तुएं होती हैं जिनको देखा और समझा नहीं जा सकता, परंतु उनके प्रभावों से, उनके परिणामों से इसका अनुमान किया जा सकता है। जैसे कि प्रकाश। प्रकाश को कभी किसी ने नहीं देखा, परंतु जहाँ भी प्रकाश होता है उसको हम ज्ञात कर लेते हैं, और यह ज्ञान होता है प्रकाश के प्रभावों को देखकर, ना कि प्रकाश को स्वयं को साक्षात देखकर। यदि सार्वजनिक रूप से यह प्रश्न किया जाए कि प्रकाश को किसी ने देखा है, तो तत्काल लोग हामी भर देते हैं कि हाँ, हमने प्रकाश को देखा है। हमारी पाठ्यक्रम की पुस्तकों में भी प्रकाश को दो भागों में बांटा गया है, दृश्य प्रकाश और अदृश्य प्रकाश, और कथन यह किया गया है कि दृश्य प्रकाश को हम देख सकते हैं, जबकि सत्य यह है कि हम किसी भी प्रकार के प्रकाश को नहीं देख सकते। प्रकाश के विषय में हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, और यह अनुमान लगाया जाता है वस्तुओं को देखकर। यदि वस्तु दिखाई दे रही है तो इसका अर्थ है कि प्रकाश है, और यदि वस्तु दिखाई नहीं दे रही है तो इसका अर्थ है कि वहां पर प्रकाश नहीं है। वस्तु तीव्रता से दिखाई देती है तो प्रकाश अधिक है, और जब वस्तु कम दिखाई देती है तो प्रकाश कम है। हम केवल प्रकाश स्रोतों को देख सकते हैं और उस वस्तु को देख सकते हैं जिस पर प्रकाश डाला जा रहा है। प्रकाश रंगों से परावर्तित होता है, अर्थात प्रकाश केवल उन्हीं वस्तुओं से परावर्तित होता है जिनमें रंग होता है। रंगहीन वस्तुओं से प्रकाश परावर्तित नहीं होता, इसलिए वे हमें दिखाई भी नहीं देती। अर्थ यह है कि रंगीन वस्तुएं जिनमें रंग होते हैं केवल हमें वही दिखाई देती हैं, हम प्रकाश को साक्षात कभी नहीं देख सकते। अर्थ यह है कि प्रकाश एक अनुमान है। हमारे पास कितना भी प्रकाश क्यों ना हो, परंतु यदि कोई वस्तु ना हो तो हम कभी प्रकाश का अनुमान नहीं लगा सकते। यह उदाहरण इसलिए लिया गया कि वस्तुओं को देखकर जिस प्रकार प्रकाश का अनुमान किया जाता है, उसी प्रकार जैव जगत को देखकर ईश्वर का अनुमान किया जाता है। जिस प्रकार प्रकाश का अनुमान सत्य है, उसी प्रकार ईश्वर का अनुमान भी सत्य है। इस बात को और अधिक स्पष्टता के साथ समझने के लिए हमें भौतिक विज्ञान के कुछ रहस्यों को भी समझना पड़ेगा। अणु परमाणुओं से भी छोटे कणों पर भौतिक विज्ञान ने बहुत अधिक शोध किए हैं। रसायन शास्त्र में प्राय यह कहा जाता है कि परमाणुओं का संलयन होकर कोई अणु बनता है, तो इलेक्ट्रॉन्स के विशिष्ट चक्रण से यह निर्माण होता है। अणुओं के निर्माण में इलेक्ट्रॉन का सर्वाधिक महत्व होता है। इस प्रकार बने हुए अणु और परमाणुओं के संगठन से स्थूल पदार्थ बनते हैं, मोटे पदार्थ बनते हैं। किसी भी पदार्थ में बौद्धिकता नहीं होती, अथवा हम ये कहें कि उनमें विचार करने वाला मस्तिष्क नहीं होता। इसलिए कोई भी पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को या स्वयं को निर्मित नहीं कर सकता। पदार्थ किसी भी वस्तु में या किसी भी यंत्र में या रचना में ढलकर सम्मिलित तो हो सकता है, परंतु वह किसी रचना को स्वयं नहीं बना सकता। विशिष्ट रचना बनाने के लिए बुद्धि का होना बहुत आवश्यक है। पृथ्वी पर जीव जंतुओं और वृक्षों की विशिष्ट संरचना को देखकर यह प्रमाणित होता है कि ये रचनाएं स्वयं नहीं बन सकती, अपितु रचनाएं बनाई गई हैं, और जो रचनाएं बनाई गई हैं वे अत्यंत क्लिष्ट और जटिल हैं। इन रचनाओं के अतिरिक्त श्रृंखलाएं भी हैं, वे भी अत्यंत जटिल हैं, वे अत्यंत कठिन हैं। जैसे भोजन श्रृंखला, प्रजनन श्रृंखला, निवास, वातावरण, रोग प्रतिरोधक क्षमता, जलवायु आदि अनेक प्रकार की श्रृंखलाएं विश्व में विद्यमान हैं। रचनाओं और श्रृंखलाओं को निश्चित ही बनाया गया है। इनका स्वतः बना होना या स्वतः बनना संभव ही नहीं है, और जिसने इन रचनाओं को बनाया है वह बौद्धिक और शक्ति से परिपूर्ण है। दूसरे शब्दों में ऐसे निर्माता को सर्वशक्तिमान कहा जाएगा। अब इस प्रकार से विचार करने पर निष्कर्ष यही निकलता है कि ऐसी रचनाएं बिना बनाए संभव ही नहीं है, और जब ये बनाई गई होंगी तो निश्चित रूप से कोई निर्माता भी होगा। वह निर्माता हमें किसी भी प्रकार से दिखाई नहीं देता, ना ही अन्य किसी अनुभव में आता है। बुद्धिपूर्वक विचार करने पर उसके अस्तित्व के प्रमाण पूरे ब्रह्मांड में दिखाई देते हैं।
तब हम यही कहेंगे कि ईश्वर को नकारना संभव ही नहीं है, वह पूरे ब्रह्मांड में विस्तृत है।